हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो कि बहुत ही बेहतरीन जो टॉपिक लेके आए हैं, ये टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा अगर समझ लेते हैं तो आपकी फिजिक्स के कंसेप्ट को एक तरह से बिल्डअप का काम करेगा। और इसको अगर कर लेते हैं तो एक तरह से आप आज हम लोग ये जो आपको दिख रहा है एफ इक्वल टू एम ए फार्मूला, इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर ये ऐसे होता क्यों है, आता कैसे है, क्यों होता है, ये इसको हम लोग समझेंगे। और काहे को ऐसे एफ बराबर एम ए हो जाता है, इसके रीजन को समझेंगे, इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और हमारा जो कि मैं प्रमोद सर आपको इसका सफ़र आज मेरा साथ शुरू होगा। और आपको इसके बाद आपको किसी भी जो कि टाइप का प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जब भी आप इस क्वेश्चन को, अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन कर देगा कि एफ इक्वल टू एम ए आखिर लिखते क्यों हैं, कैसे, इसको हम पूरा प्रूफ के साथ डिटेलिंग प्रूफ करेंगे। और अंत तक वीडियो तक बने रहिएगा। आप लोग देखिएगा कि एफ इक्वल टू एम ए कैसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, किस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो कि एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फार्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। क्या है ये? इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इम्पोर्टेंट फार्मूला है, क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसको हम करेंगे, ये एक तरह से फार्मूला है फिजिक्स के रूल्स का, एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला। इसको आज आइए हम लोग करते हैं कैसे इसको, कि क्यों, आखिर क्यों, आखिर ये क्यों। क्वेश्चन कहता कि आखिर क्यों एफ इक्वल टू एम ए, ही क्यों। तो आइए हम लोग उसको समझते हैं, देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एफ इक्वल टू, ये बेहतरीन सा फार्मूला एफ इक्वल टू एम ए, एम ए क्यों, इसको हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों हम लोग करते। एफ इक्वल टू एम ए होता ही क्यों है। अब हम लोग अगर देखा जाए तो एफ क्या है, एफ हमारा यहाँ पे बल है। क्या है? बल है, यानी क्या है? फोर्स है, फोर्स है। एम क्या है? हमारा मास होता है, मास होता है, यानी कि द्रव्य, द्रव्यमान होता है। और ये हमारा त्वरण है, त्वरण यानी कि एक्सेलेरेशन। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, लेकिन आखिर हम लोग इस फॉर्मेट में इसको लिख कैसे देते हैं, आखिर कैसे लिखाता है, क्यों लिखाता है, इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से समझेंगे। एफ एम ए तीनों का तो हम लोग समझे, लेकिन आखिर इसको एक फॉर्मेट में, एक सैम्बल के रूप में कैसे लिखे, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते, पहले तो समझने से पहले, इसको चलने से पहले हम लोग ये समझ लेते कि आखिर बल होता क्या है, बल होता क्या है, तभी तो उसको आगे समझेंगे। क्योंकि बल अगर नहीं समझेंगे बल क्या होता है, देखिए अगर कोई आदमी है, ये हमारा हाथ है, इस पे हम लोग धक्का दे रहे हैं, तो इसमें कुछ चेंजिंग आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई विस्थापन होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बल को पहले परिभाषित कर लेते हैं। तो बल किसको कहते हैं? बल वह कारण है, बल क्या है? वह कारण है जो किसी वस्तु के गति में परिवर्तन ला देता है। तो हम लोग सीधा सा अगर बल को अगर डिफाइन करें, बल तो क्या करेंगे? बल वह कारण है, वह कारण है, क्या है? वह बल क्या है? वह कारण है जिसके कारण, क्या है? जिसके कारण, जिसके कारण किसी वस्तु में, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी, क्या है? किसी वस्तु में, किसी वस्तु में क्या करता है? बल वह कारण है जो किसी वस्तु में, जो किसी वस्तु की या किसी वस्तु में क्या करता है? गति में, किस में परिवर्तन लाता है? बल वह कारण है जिसके कारण किसी वस्तु के गति कह सकते हैं, या स्थिति, पोजीशन में भी चेंजिंग ला देता है, या हम लोग कह सकते हैं पोजीशन, किसी गति में परिवर्तन ला देता है। क्या ला देता है? परिवर्तन ला देता है। क्या ला देता है? परिवर्तन, परिवर्तन ला देता है। क्या देता है? ला देता है। यानी कि वह कारण जिसके कारण किसी वस्तु के गति में परिवर्तन लाता है, उसी को हम लोग बल कहते हैं। यानी कि बल के द्वारा हम लोग किसी वस्तु के
पोजीशन को बदल सकते हैं। अगर एक फिगर को देखें, जैसे एक फिगर हम लोग लिए, एक बॉक्स रखा हुआ है और किसी टेबल पे रखा हुआ है। ये छोटा सा टेबल है लेकिन बॉक्स बड़ा है। यह बॉक्स मान लीजिए ऊपर से एक बॉक्स रखा हुआ है। अगर इसको हम लोग इधर से कोई आदमी है जो कि सपोज ट्रैफिक की तरह कोई है, धक्का दे रहा है, धक्का देगा तो ये इधर की ओर क्या होगा, एक्सीलरेट होगा और इधर की ओर फोर्स लगेगा। इधर ये क्या हो गया, फोर्स लगा रहा है। जब फोर्स लगेगा तो इधर की तरफ इसमें गति आएगा, क्या करेगा, वेलोसिटी आएगी या गति आएगी, या पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो उस कंडीशन में देखिएगा नीचे क्या लगेगा, जी लगेगा प्लस mg, यानी मास जो है उसके अनुसार जो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन लेस नहीं सीधा से भागेगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक कंसेप्ट क्रिएट होता है कि जो बल हम लोग लगा रहा है वो वस्तु को कैसे चेंज कर दे रहा है क्या कर दे रहा है, वस्तु को कैसे चेंज कर रहा है। आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि फिगर में इस ब्लॉक्स को कोई पुशअप कर रहा है तो इसकी पोजीशन मान लीजिए सपोज यहाँ पे था तो अब वो यहाँ पे आ जाए, यहाँ से वह जो पोजीशन वहाँ पे चला। और हम लोग जो लगा रहे हैं फोर्स आखिर लग क्यों रहा है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण उसमें फ्रिक्शन भी जनरेट होता है, इसीलिए उसमें हमको बल लगाना। अगर फ्रिक्शन लेस होगा, ग्रेविटी लेस होगा पॉइंट, तो वहाँ पे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से और इसको और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हम लोग न्यूटन साहब के दूसरे रूल को क्या करेंगे, सेकेंड रूल को हम लोग अपनाएंगे और देखेंगे न्यूटन साहब ने जो रूल को प्रूव किया उसको कैसे कर दिया था। और उन्होंने ही ये फार्मूला को डिराइवेशन दे दिया कि F = ma होता है। और ये फार्मूला हर जगह वैलिड है। अगर हमारे धरती के किसी भी कोने में जाइए तो ये हमारा वैलिड है। और ये हम लोग इसको प्रूव को करेंगे, ये इसका जो प्रूवेंस देखेंगे वो किस हिसाब से देखेंगे, न्यूटन जी के नियम से देखेंगे। और न्यूटन जी के कौन सा नियम, दूसरे, कौन सा नियम, दूसरे नियम से देखेंगे। तो आइए हम लोग जब देखेंगे दूसरे नियम, न्यूटन 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 सेकेंड नियम, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, वाओ कितना कॉम्बिनेशन बढ़िया है, देख लीजिएगा। न्यूटन का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, क्या कर सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से अगर चले तो क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, क्या कर सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन लिख सकते हैं। तो इससे अगर हम लोग चले तो क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। क्या कर देंगे, पहले डिफाइन कर देंगे। तो डिफाइन करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि वस्तु पर लगाया गया बल, उस वस्तु के किसी वस्तु पर लगाया गया बल, इनका क्या कहना था कि वस्तु पर लगाया बल क्या होगा, वस्तु पर लगाया बल उस वस्तु के क्या होगा, वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग कह सकते हैं या मोमेंटम, उस वस्तु के संवेग या मोमेंटम संवेग या मोमेंटम में परिवर्तन, जो मोमेंटम में परिवर्तन लाता है उसकी दर को, यानी परिवर्तन उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर को, परिवर्तन के दर मतलब रेट, परिवर्तन के दर को, परिवर्तन के क्या करते हैं, परिवर्तन के दर का मतलब दर के अनुपाती होता है। दर के क्या होता है, अनुपाती होता है। क्या होता है, दर के अनुपाती होता है। यानी कि हम लोग न्यूटन साहब जब आए तो उन्होंने 3 नियम दिए थे और इस फार्मूला को हमको प्रूव करने के लिए दूसरे नियम ही काफ़ी है न्यूटन साहब के। तो F = ma का अगर हम लोग देखें तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग देखते हैं तो कहते हैं
कि वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी कि एक्टिंग ऑन अ फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, वस्तु के संवेग में चेंज इनटू द मोमेंट, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंट, मोमेंट में परिवर्तन के दर अनुपाती होता है। क्या होता है? अनुपाती होता है। तो अगर हम लोग देखा जाए कि हम लोग अगर देखें तो एक चीज देखेंगे कि संवेग यानी कि मोमेंटम अगर हम लोग इसको सिंबल में लिखे तो P, मोमेंटम P बराबर क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? m भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम लोग इसको देखें तो क्या कर सकते हैं? संवेग बराबर लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। किस हिसाब से? न्यूटन साहब के दूसरे नियम, जो उन्होंने दूसरे नियम दिए उसके अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं? m भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उसको m भी लिख सकते हैं। आगे हम लोग इसको देखते हैं m क्या है। कोई बच्चे आपके मन में आ जाए m है क्या, तो m हम लोग उसी समय बोल दिए m क्या है? हमारा मास है। मास का मतलब लिखे तो द्रव्यमान, वजन नहीं है, द्रव्यमान बोलते हैं, द्रव्यमान होता है। और मास बराबर क्या है? द्रव्यमान। अब भी जो यहाँ पे है भी बराबर क्या कहेंगे? भी इक्वल टू क्या कहेंगे? इसको वेग कहेंगे। क्या बोलेंगे? वेग। यानी कि हिंदी में, इंग्लिश में, सब में चलेंगे वेलोसिटी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। तो यानी कि मोमेंटम यानी संवेग बराबर हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी। यानी कि ऑब्जेक्ट के मास हो, यानी 1 kg हो, 2 kg मास हो, उसके वेलोसिटी में जो कि वेलोसिटी उसके अनुपाती को हम लोग गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा संवेग निकलता है। अगर हम लोग देखा जाए कि क्या बोले हैं? अनुपाती होता है। अनुपाती होता है, इसका क्या मतलब है? अनुपाती होता है, इसका क्या मतलब होता है? यानी कि अगर हम लोग सिंपल सा देखें तो क्या कर सकते हैं? सिंपल सा अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जो अभी हम लोग ले मोमेंटम बराबर क्या लिखे हैं? एम भी लिखे हैं। एम भी में अगर देखा जाए मोमेंटम बराबर क्या है? एम भी है। इसको अगर हम लोग लिखे तो अनुपाती है। अनुपाती किसके हैं? तो मोमेंटम को देखा जाए तो फोर्स हमारा अनुपाती होता है डी पी बाई डी, किसके अनुरूप? समय के। क्या होगा? समय के। यानी कि जो मोमेंटम इक्वल टू लिखे मास इनटू वेलोसिटी जो किए हैं हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ से, तो उसके अनुसार हम लोग जो बल है समानुपाती होती है, अनुपाती होती है डी पी बाई डी टी। डीपी क्या है? डीटी क्या है? इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। तो डीपी इज ए स्मॉलेस्ट संवेग में, यानी कि सबसे छोटी संवेग में बहुत ही छोटी जो चेंजिंग होती है, किसमें? स्मॉल टाइम में, समय के दर के अनुसार जो मोमेंटम में चेंजिंग होता है उसी को हम लोग डीपी बाई डी टी से, अब वह हमारा इन्वर्सली जो कि प्रोपोर्शन होता है बल के। किसके प्रोपोर्शन होता है? बल के प्रोपोर्शन होता है। बल के प्रोपोर्शन यदि, और यहाँ पे एक चीज हम लोग देखते हैं कि ये मास हमारा क्या है? कांस्टेंट है। मास हमारा जब भी दिखेगा तो इसमें जो द्रव्यमान है क्या है? द्रव्यमान हमारा क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी नियत है, बदल नहीं रही है। नियत का मतलब बदल नहीं रही है, कांस्टेंट है। तो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी लिखेंगे। तो अगर हम लोग मास को अगर हम लोग ये कर दें तो ये बताइए कि F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यानी कि अगर हम लोग कह दें तो डी पी बाई डी टी है, तो अगर हम लोग इसको ये लिख दें तो हम लोग क्या करेंगे? मास को अगर हम लोग कांस्टेंट मान लिए, क्या कर दिए? मास को हम लोग फिक्स कर देंगे, क्योंकि मास फिक्स नहीं करेंगे तो फिर उसके जो कि फोर्स को निकालना मुश्किल है। कभी मान लीजिए 1 kg, कभी 2 kg, 3 kg, 5 kg, तो उस कंडीशन में नहीं निकलता। इसलिए हम लोग मास को पहले क्या मान लिए? कांस्टेंट है, नियत है। अब हम लोग लिखे तो मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? इसको और एक्सप्लेन करें तो क्या लिख सकते हैं?
जो हमारा मोमेंटम है dp बाई dt, क्या है मोमेंटम dp बाई dt होता है। और मोमेंटम को हम लोग सीधा सा लिखे थे, ये किसके करस्पॉन्डिंग डिराइव होगा, m इंटू वी बाई डी पी बाई एम इंटू डी, यानी कि मोमेंटम को हम लिखे एम वी बाई डी टी, तो इसको कर दें एम वी एम इंटू डी। यहाँ पे मास हमारा कांस्टेंट है, तो मास को चाहे तो हम बाहर खींच लो, क्या करेंगे मास को बाहर खींच लो, और जब बाहर खींच लो तो ये मास बाहर आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, मास कांस्टेंट है इसीलिए हम उसको डिराइवेटिव नहीं निकालेंगे, तो डी वी बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि डी वी बाई चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर ए होता है, यानी ए क्या है, त्वरण होता है। क्या होता है, ए त्वरण होता है। और त्वरण को हम लोग मास इंटू वेलोसिटी एक्सेलरेशन से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा सीधा सा फार्मूला देखिए, जब हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ को लेके चले तो उन्होंने कहा था कि जो मोमेंटम होता है, संवेग जो होता है, वो मास गुने वेलोसिटी होती है, मास इंटू वेलोसिटी होती है। क्या होती है, मोमेंटम यानी कि संवेग बराबर मास गुने वेलोसिटी। ये न्यूटन साहब के कौन सा लॉ है, सेकेंड लॉज ऑफ न्यूटन। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग टू चले, सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड लॉज ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग टू चले तो हमारा जो हो था मोमेंटम बराबर मास गुने वेलोसिटी, जिसको अगर हिंदी में बोले तो क्या लिखेंगे, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेलोसिटी। अरे इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, तो वेग लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुने वेलोसिटी। तो इस हिसाब से हम लोग इस फार्मूला को डिराइव कर चुके हैं, अच्छा तरीका से समझ भी पा चुके हैं कि संवेग हमारो न्यूटन के तीसरे नियम से आयल है, और वहाँ का हम सहल कर लिया तो आ गई है P इक्वल टू एम वी। और एम वी को अगर हम लोग डिराइव करेंगे, क्योंकि फोर्स जो कि अनुपाती होती है, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, देन डी पी बाई डी टी को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं स्मॉल मोमेंटम बाई स्मॉल टाइम कर देते हैं, तो हम लोग मोमेंटम हमारा सीधा सा सिंपल सा मोमेंटम हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ से लिए थे, तो हमारा एम वी बाई डी टी होता है, जहाँ पे हम लोग मास को क्या मान लिए, कांस्टेंट माने थे, क्योंकि नियत होता है, फिक्स होता है। कांस्टेंट का मतलब ऐसे भी समझिए कि फिक्स्ड, पहले इसे प्री फिक्स्ड है, और मास को हम लोग बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इसको डिराइव करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा ये जो हमारा हो जाता है डी वी बाई डी टी को हम लोग सीधा सा त्वरण लिखते हैं। तो सिंपल सा जो हम लोग खोज रहे थे वही जवाब हमको मिल रहा है। F बराबर सीधा सा लिख सकते हैं, F बराबर मास इंटू ए, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ, या इसको लिख दीजिए क्योंकि हम कर चुके हैं तो इसीलिए प्रूव्ड हो गया। ये क्या है, प्रूव्ड है बाय, लिख सकते बाय पीके। पीके का फुल फॉर्म क्या होता है, किंग ऑफ फिजिक्स। ये बाय पीके, ये हमारा कर लिख दीजिए, थोड़ा सा रिस्पेक्ट हमको भी दे दीजिए। तो इस हिसाब से हम लोग इस फार्मूला को बेहतरीन ढंग से प्रूव किए। आइए हम लोग उस पर एक दो क्वेश्चन कर ही लेते हैं, तरकता भरकता क्वेश्चन आपको दे देते हैं। क्वेश्चन तो है नहीं तो हम लिख ही देते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का हम लोग निकालेंगे
फोर्स निकालेंगे। तो मान लेते हैं किसी वस्तु का क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए, हम लिख ही दे रहे हैं। वस्तु का किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या हो, अगर द्रव्यमान 5 kg हो, 5 kg हो, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg हो और उसका जो कि त्वरण तथा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो बल ज्ञात करे। बल कैसे निकालेगा, सिंपल सा, हम लोग अभी ही 2 मिनट पहले क्या किए, प्रूव किए हैं। और प्रूफ में हम लोग ये पाए हैं कि हमारे पास फार्मूला आ गया था, क्या आ गया था, F = ma। ma को हम लोग प्रूव भी कर दिए थे, जहाँ पे हमारा मास जो दे रहा है, मास हमारा दे दिया 5 kg, मास हमारा कितना दे दिया 5 kg। और हमारा जो कि क्या दे दिया, त्वरण जो हमारा दे दिया है, यानी ए दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग अगर देखें तो 5 मीटर, तो आंसर हो जाएगा F = 5 मीटर पर सेकेंड, और ये 2 मीटर है, तो ये एक्सीलरेशन जो हमारा है क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस कंडीशन में 5 × 2 फोर्स को अगर हम लोग डिराइवेड यूनिट में लेते हैं तो हमारा फोर्स बराबर होता है न्यूटन साहब का n लेते हैं, तो हमारा फोर्स कितना होगा 10 न्यूटन। ठीक है, इस टाइप से हम लोग सॉल्व किए। आपको ये कैसा लगा ये बताइएगा, और आप अपने हम सब लाइक बटन को ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपको इस टाइप के इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। अगले बार किस टॉपिक पे, किस फार्मूला को प्रूव करें, ये आप कहिएगा। आज हम लोग इस जो कि F = ma जो हमारे पास जो फार्मूला है उसको पूरी तरह से नस्तो नाबूद, पूरी तरह से चीर फाड़, पूरी तरह से सर्जरी करके हम लोग समझ लिए FMA क्या रिलेशन है, कहाँ से आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, किस हिसाब से, क्यों हम लोग यूज करते हैं, सारे चीज़ को हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। पंकज स्टडी सेंटर आपके साथ हमेशा कदम में कदम मिला के चलते रहेगा। आपको मंजिल जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम लोग कार्यरत रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।